ये राइट है, से उड़ सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे DIYs एंड ढेर सारी मस्ती के साथ मैंने प्लान किया था पार्थ का 6th बर्थडे, जिसकी थीम थी माइनक्राफ्ट, जो कि आजकल बच्चों का बहुत ही फेवरेट गेम हो रखा है और पार्थ को भी ये बहुत पसंद है। सो यदि आप अपने बच्चों के लिए कोई थीम बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो माइनक्राफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आपको इस ब्लॉग से बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। इवन आप मेरे चैनल पर बर्थडे प्लानिंग वाले दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर अदर थीम बर्थडे पार्टी आइडियाज़। बट आज के लिए लेट्स स्टार्ट विथ माइनक्राफ्ट थीम। सो हर बार की तरह बर्थडे की प्रिपरेशन में 2-3 वीक पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने मेरे पास जो भी पुराना बर्थडे डेकोरेशन का सामान था उसे देखा एंड उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है मेरे पास उसकी लिस्ट बनाई। वही चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए परचेज़ की जो मेरे पास नहीं थी। बर्थडे से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने एक कार्टन में रख ली ताकि मुझे हर जगह ढूंढना ना पड़े और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। आप कोई भी पार्टी प्लान करते हैं तो कुछ प्री प्रिपरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यदि आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं तो उनकी पैकिंग, गेस्ट लिस्ट बनाना एंड इनविटेशन कार्ड्स बनाना। सो मैंने अपनी प्री प्रिपरेशन स्टार्ट की रिटर्न गिफ्ट्स को सबसे पहले पैक करने से। रिटर्न गिफ्ट्स में मैंने इस टाइप के प्रोटीन शेकर्स ले लिए थे क्योंकि पार्थ के बर्थडे में हर एज ग्रुप के बच्चे थे एंड आई थिंक ये सबके लिए यूज़फुल होंगे। मुझे गिफ्ट पैकिंग करना बहुत पसंद है। इट्स जस्ट लाइक अ थेरेपी फॉर मी। यहाँ पर मैंने गिफ्ट्स पैक करने के लिए 2 कलर्स लिए हैं, ग्रीन एंड रेड, थीम के अकॉर्डिंग। और इन्हें पैक करने के बाद इसमें कंट्रास्ट में मैंने यहाँ पर ये रिबन्स लिए हैं और इन्हें इस तरीके से यहाँ पर टाई कर दिया है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया है कि प्लास्टिक पैकिंग यूज़ करने के बजाय मुझे पेपर पैकिंग यूज़ करना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर याद रखूँगी। इसे पैक करने के बाद एंड रिबन टाई करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ एक थैंक यू नोट, जो कि अगेन थीम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। इसके पीछे में मैंने एक क्रीपर का इमेज बना दिया है जो कि माइनक्राफ्ट गेम का एक कैरेक्टर है और इस तरीके से एक थ्रेड की हेल्प से मैंने इसे इसमें बांध दिया है। और देखिए एंड रिजल्ट वाज सो क्यूट एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको ये पैकिंग कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सारे गिफ्ट्स को पैक करने के बाद मैंने इन्हें एक कार्टन में रख दिया ताकि पैकिंग ख़राब ना हो और बर्थडे के दिन ये इजीली एक जगह पर मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्री प्रिपरेशन इज़ टू मेक इनविटेशन कार्ड्स और उसी के अकॉर्डिंग इनविटेशन कार्ड्स और रिटर्न गिफ्ट चूज़ कीजिए। मैंने इस तरीके से इनविटेशन कार्ड बनाया था एंड ये मैंने कैनवा एक ऐप आता है उसकी हेल्प से बनाया था। हमने यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों रेडी कर लिए थे। कुछ गेस्ट को हमने सॉफ्ट कॉपी सेंड की थी एंड कुछ को हमने हार्ड कॉपी सेंड की थी। इसके बाद मैंने स्टार्ट किए माइनक्राफ्ट थीम के लिए डेकोरेशन करना, जो मुझे केक कटिंग टेबल के लिए डेकोरेशन करना था। तो मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं DIY करूँगी। थीम के अकॉर्डिंग कलर्स मैंने चूज़ किए थे ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। इन्हीं कलर्स में मैंने लोकल मार्केट से कुछ चार्ट पेपर्स मंगवा लिए थे एंड यहाँ मैं बना रही हूँ एक फ्लैग्स का गार्लैंड, जो कि मैं हमारी जो सेंटर टेबल होगी केक कटिंग टेबल उस पर हमें इसे डेकोरेट करूँगी। आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो इन फ्लैग्स को मैंने ग्रीन कलर के पेपर से कट कर लिया है और इस पर मैंने क्रीपर्स के इमेजेस बना दिए हैं। फिर मैंने एक मोटा वाला थ्रेड ले लिया है, ये जो मैक्रोमे थ्रेड होता है वो है कॉटन का, और इस पर मैंने सारे फ्लैग्स को स्टेपलर की हेल्प से स्टिक कर दिया है। और देखिए हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्लैग गार्लैंड रेडी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट DIY है जिसमें मैं बना रही हूँ सेल्फी फ्रेम। सो मैंने एक बड़े से कार्टन में से ऐसी 2 फ्रेम्स कट कर ली हैं एंड इसे थोड़ा स्टडी बनाने के लिए मैंने 2 फ्रेम्स को एक के ऊपर एक स्टिक कर दिया है। मैंने यहाँ पर फेविकोल से इसे स्टिक किया बट ये बहुत मोटे थे, स्टिक नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने सेलो टेप से इसे रैप करके स्टिक कर दिया और अब ये काफ़ी स्टडी और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके बाद कलर थीम के अकॉर्डिंग मैं पेपर स्टिक कर रही हूँ ताकि हमारा बेस कलरफुल हो जाए।
देखिए बहुत ही अच्छा कलरफुल बेस हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। माइनक्राफ्ट थीम के लिए मुझे ऑनलाइन बर्थडे बैनर्स, फर्ल्स एंड केक टॉपर्स का एक सेट मिल गया था, तो ये डेकोरेशन में मुझे बहुत काम आएगा। इसी के साथ मैंने माइनक्राफ्ट गेम के लिए कुछ कैरेक्टर्स के पेपर कटआउट्स भी मंगवाए थे, जिन्हें मैं इस फ्रेम पर स्टिक करूँगी। इन कटआउट्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी ब्रांड में दूसरी थीम पर भी ऐसे कटआउट्स अवेलेबल हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। एंड एलेक्स, स्टीव यार ये एलेक्स है, ये एलेक्स ही है, ये राइट है, से उड़ सकते हैं, ये डायमंड की स्वॉर्ड है। मेरे पास कुछ पुराने कटआउट्स भी रखे थे, सबको यूज़ करके मैंने देखिए इस तरीके से फ्रेम पर स्टिक कर दिए हैं। और इन्हें स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ किया है। बैक साइड में भी मैंने वाइट पेपर के स्ट्राइप्स स्टिक कर दिए हैं ताकि पीछे से भी लुक अच्छा आए। और देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी सेल्फी फ्रेम रेडी हो गई है और ये एंड में बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। फ्रेम के बाद अब मैं कुछ माइनक्राफ्ट गेम के डेकोरेशन के लिए कार्टन्स रेडी कर रही हूँ। ये सारा डेकोरेशन मैं केक कटिंग टेबल के लिए यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर शेप के कार्टन्स ले लिए हैं। इन्हें मैं रेड शीट से कवर कर रही हूँ एंड इन्हें मैं TNT बॉक्स बनाऊँगी। यहाँ मैं TNT को डबल लेयर में लिख रही हूँ। उसके लिए स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होते हैं ताकि सारे लेटर्स एक जैसे दिखें। ऐसे लेटर्स बनाना हम लोगों ने हमारे स्कूल में सीखा था, हमारी आर्ट टीचर ने हमें सिखाया था और आज भी ये सारे मेजरमेंट्स मुझे याद हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद मैं इसे ब्लैक कलर से पूरा फिल कर दूंगी और इसे मैं अब इन रेड बॉक्सेस पर स्टिक कर दूंगी। ये हमारे TNT बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। इन्हें मैं कैसे यूज़ करूंगी आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए कुछ हैंगिंग बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे कार्टन्स ले लिए हैं। उसके चारों कॉर्नर्स पर मैंने इस तरीके से होल कर दिए हैं। देन इसको हैंग करने के लिए हम एक थ्रेड लगा देंगे और इसे भी मैं ग्रीन कलर के चार्ट पेपर से कवर कर दूंगी। देन इसके नीचे ऐसे कलरफुल पेपर स्ट्राइप्स लगा देंगे जो हम लोग बर्थडे में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये रोल्स आपको इजीली किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे। देन इस पर भी मैंने क्रीपर का फेस बना दिया है चारों तरफ से और अब देखिए ये पूरा बनने के बाद ऐसे दिखेगा। ये हमारा एक हैंगिंग डेकोरेशन रेडी है और ये बहुत क्यूट लग रहा था। अब इसी ग्रीन कलर के पेपर से मैंने 2 बड़े स्क्वायर शेप में कार्टन्स भी रेडी किए हैं, जिन्हें मैं अगेन केक कटिंग टेबल के डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। बट यहाँ पर एक बॉक्स को मैंने एक साइड से ओपन रखा है क्योंकि आगे हम इसे एक गेम के लिए भी यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमें इस तरीके से इसे पहनना होगा ताकि फेस कवर हो जाए। वीडियो में बने रहिएगा, आपको आगे इस गेम के बारे में भी पता चलेगा जो कि अगेन थीम से रिलेटेड है। डेकोरेशन के लिए ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है। अब मैं गेम्स के लिए कुछ DIYs करूँगी। तो यहाँ मैं एक शीप बना रही हूँ जो कि अगेन माइनक्राफ्ट गेम की एक कैरेक्टर है। पेपर कटिंग से ही मैंने इसका फेस, बॉडी एंड लेग्स बना दिए हैं। एक बड़ी सी ब्राउन शीट मैंने ले ली है और इन सबको उस पर स्टिक कर दिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसकी बहुत सारी टेल्स बना रही हूँ एंड सारी टेल्स के एंड पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है। इस गेम में हर प्लेयर को एक एक टेल दी जाएगी और उसे सही जगह पर स्टिक करना होगा। जो सही जगह पर स्टिक कर देगा वो विनर हो जाएगा। कोई भी टेल एक दूसरे से मिक्स ना हो, इसलिए मैंने इन्हें इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स से लेबल कर दिया है ताकि हर प्लेयर अपना लेटर याद रख सके। बर्थडे के 2-3 दिन पहले मेरी सारी प्रिपरेशंस हो गई थी एंड टुडे इज़ अ बिग डे। आज सुबह सबसे पहले पार्थ को अभय के ऑफिस की तरफ से केक एंड बर्थडे कार्ड रिसीव हुआ। बस उसे ही देखकर उसका एक्साइटमेंट शुरू हो गया था। मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी डिमांड पर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया। उसे बहुत पसंद है ये ब्रेकफास्ट में।
देन इसके बाद हम लोगों ने सारा डेकोरेशन का सामान शिफ्ट किया मेस में, क्योंकि बर्थडे पार्टी वहीं पर होने वाली थी। इस बार घर नहीं मिला है अभी तक, तो यहाँ जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने मेस में पार्टी प्लान की थी। इवनिंग में पार्टी थी, तो डेकोरेशन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, ताकि टाइम पर पूरा डेकोरेशन हो जाए। सबसे पहले मैंने इस सेल्फी फ्रेम को इंस्टॉल किया। यहाँ पर इस तरीके का एक स्टैंड हमको मिल गया था, बट ये वर्टिकल था और मैंने फ्रेम को हॉरिजॉन्टल बना दिया था। तो मैंने इस फ्रेम पर से सारे कटआउट्स को फिर से निकाला और इसे वर्टिकली प्लेस किया। वर्टिकली भी ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके बाद हमने शीप वाले गेम के लिए इस तरीके का बोर्ड अरेंज किया, फिर इस चार्ट को इस पर स्टिक कर दिया। अब मेन टास्क था केक कटिंग टेबल का बैकग्राउंड डेकोरेट करना, और उसमें चैलेंज ये था कि इस वॉल पर कोई भी हम सेलो टेप स्टिक नहीं कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए हमारा ये जो कैप स्टैंड है, इसे मैंने यूज़ किया। इस पर मैं बलून्स का गार्लैंड बनाकर स्टिक करूँगी। टेबल के लिए मुझे ग्रीन कलर ही चाहिए था, तो मैंने ऐसा एक डार्क ग्रीन टेबल कवर से इसे कवर कर दिया, जो कि थीम के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। देन हमने जो फ्लैग गार्लैंड बनाया था उसे ऐसे मैंने प्लेस कर दिया इस टेबल पर। केक रखने के लिए यहाँ मैं ये वुडन ब्लॉक यूज़ करूँगी। ये डेकोरेशन में एक बहुत अच्छा लुक दे देता है। बर्थडे बैनर को भी मैंने उसके थ्रेड में अरेंज कर दिया। ये माइनक्राफ्ट थीम पर मुझे ऑनलाइन मिल गया था, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो TNT बॉक्सेस मैंने बनाए थे उन्हें मैं यहाँ पर कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ, एंड ये जो ग्रीन वाले क्रीपर बॉक्सेस थे उन्हें दूसरे कॉर्नर पर रखूँगी। सारे स्वेल्स को भी मैंने फिक्स कर दिया हैंग करने के लिए, एंड ये सारे ऊपर छत में लगा दिए इस तरीके से। ये जो केक कटिंग टेबल थी उसके ऊपर सबको हैंग कर दिया है, और जो 2 हैंगिंग क्रीपर बॉक्सेस मैंने बनाए थे उन्हें टेबल के दोनों साइड के ऊपर मैं हैंग कर दिया। सारा डेकोरेशन करने के बाद लास्ट में बारी थी बलून्स की। सो बलून से हमेशा लास्ट में डेकोरेशन करना चाहिए, क्योंकि यदि पहले से बलून्स फुला देते हैं तो फटने लगते हैं। बलून गार्लैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक गार्लैंड मेकर यूज़ किया है, जिससे गार्लैंड बनाना बहुत इजी और क्विक हो जाता है। थीम के अकॉर्डिंग बलून्स भी मैंने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड ब्लैक कलर में चूज़ किए थे। किसी भी पार्टी के लिए जब आप डेकोरेशन करते हैं तो उसके पहले आप 2 से 3 कलर ज़रूर डिसाइड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चूज़ करें। देखिए, रैंडमली तीनों कलर्स के बलून लगाने के बाद ये गार्लैंड बहुत अच्छा बन गया था। अब इसे वॉल पर एल शेप में या कर्व्ड शेप में हम लोग प्लेस करने वाले हैं। अब यहाँ पर केक भी ले आए हैं। हमने ये एक लोकल बेकरी से ही बनवाया था थीम के अकॉर्डिंग। सो बिना कोई टेप यूज़ किए हुए हमने इस बलून गार्लैंड को बहुत ही जुगाड़ के साथ इस वॉल पर प्लेस कर दिया। देन यहाँ पर हमने बर्थडे बैनर लगा दिया, कुछ माइनक्राफ्ट कटआउट्स लगा दिए, और फाइनल लुक देखिए इस तरीके से लग रहा था। टाइम पर हमारी सारी प्रिपरेशंस हो गई थी और गेस्ट भी आने लगे थे। पार्थ के यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, उसने बहुत एंजॉय किया सबके साथ। स्नैक्स एंड ड्रिंक्स के साथ पार्टी स्टार्ट हुई। सबसे पहले हमने केक कटिंग किया। केक सबको डिस्ट्रीब्यूट हो तब तक सबने एक सेल्फी स्टैंड पर फोटोज क्लिक कराए। के बाद हम लोगों ने गेम स्टार्ट किए। सो फर्स्ट गेम था जिसमें इन डिस्पोजेबल ग्लासेस से पिरामिड बनाना था इस तरीके से। देन उसे दोबारा डीअसेंबल करना था। जो कम टाइम में ये कर देगा वो विनर होगा।
दोनों चाहिए। केक सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड केक खाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सेकंड गेम, जिसमें कि शीप की टेल को स्टिक करना था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी इस टेल को सही पोजीशन पर स्टिक कर देगा या फिर टेल की पोजीशन से क्लोजेस्ट होगा वही विनर होगा। बच्चों ने इस गेम को बहुत इन्जॉय किया। देन हमने नेक्स्ट गेम किया जिसमें 9 कप्स रख दिए थे इस तरीके से एंड इसमें बॉल को बाउंस करके डालना था। जिसकी भी सबसे ज़्यादा बॉल्स कप में जाएंगी वो विनर होगा। सो स्नैक्स चलते जा रहे थे और सब लोग गेम्स भी इंजॉय कर रहे थे। बच्चों की स्पेशल डिमांड पर फिर हमने एक और गेम रखा जिसमें एक बास्केट से बॉल्स को दूसरी बास्केट में डालना था। बट ट्विस्ट ये था कि इस बलून को आपको नीचे नहीं गिरने देना है, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। जो भी ऐसा कम टाइम में कर देगा वो विनर हो जाएगा। बच्चों को गेम्स में बहुत मज़ा आ रहा था बट टाइम का शॉर्टेज था, तो फिर हम लोगों ने डिनर सर्व किया। हम लोगों ने डिनर आउटसोर्स ही किया था और बहुत ही सिंपल मेन्यू रखा था। डिनर के बाद हम लोगों ने सभी को थैंक यू किया रिटर्न गिफ्ट्स देकर। सब लोग यहाँ पर आए हमारे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। एंड में सभी के साथ थोड़ी सी चिट चैट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इससे आपके बच्चों के बर्थडे प्रिपरेशंस में कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली लाइफ अपडेट्स के लिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।